मैं मर्चेंट नेवी में जॉब करता हूँ, 28 कंट्री घूम चुका हूँ, पर जो आनंद यहाँ है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिला महाराज जी। मैंने दारू चिकन सब छोड़ दिया महाराज जी। क्या दुख दुख में पूर्ण शरणागति होती है, ये हमारे पुण्य कर्मों के कारण शरणागति होती है? दोनों भी सम्मिलित होते हैं, इसमें दोनों बातें कही गई हैं। कभी कभी पुण्य का प्रकाश होता है और किसी संत का संग मिल जाता है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, बिना पुण्य समूह एकत्रित हुए संतों का समागम नहीं होता। और कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है, चारों तरफ से जब निराशा होती है तो भगवान अपनी तरफ से कृपा कर देते हैं और फिर आशा की किरण खुल जाती है। किसी संत महात्मा के वचनों के द्वारा हमें भगवान के चरणारविंद का रास्ता मिल जाता है। तो इसमें दोनों परिस्थिति पाई गई। कभी कभी अच्छा दुख से क्या होता है, पाप नष्ट होते हैं। भारी दुख परिस्थिति से पाप नष्ट हुए और हृदय में एक ज्योति जगी, किसी संत महात्मा के वचनों का आश्रय मिला और हम निकल गए नाना प्रकार के पापाचरणों का त्याग करके। तो पुण्य तो होते ही है, बिना पुण्य से, बिना सुकृत से उसे साधु समागम नहीं प्राप्त हो सकता। चाहे घोर पापी हो, उसके जीवन में कहीं ना कहीं पुण्य तो रहा। पुण्य पुंज बिन मिले न संता। और एक होता बिना किसी पुण्य के भगवान की कृपा हो जाना। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान अपनी तरफ से कृपा कर देते घोर पापाचारी पर भी, क्योंकि है तो उन्हीं की संतान, तो वो फिर रास्ता निकल आता है। तो दोनों बातें लागू हो जाती हैं कि पाप के आचरण के परिणाम स्वरूप दुख को भोगते भोगते भगवान की कृपा को हुई और कोई महात्मा मिल गया, सारे दुखों को नाश करने का उपाय मिल गया। कभी कभी पुण्यों के प्रताप से किसी महात्मा का सानिध्य मिला और हमारा मंगल हो गया। तो बिना महात्मा के संग के इस संसार रूपी दलदल से तो निकला नहीं जा सकता। जैसे दलदल में खुद निकलने की चेष्टा करे तो फंसता चला जाता है। तो निकला हुआ कोई भगवत प्राप्त महात्मा, हमारे पाप और पुण्य दोनों दलदल हैं, दोनों शुभ और अशुभ दोनों बंधन है। जैसे सोने की जंजीर से बांध दो खंबे में या लोहे की जंजीर से बांध दो, बंधन तो है ही ना। तो सोने की जंजीर है पुण्य और लोहे की जंजीर है पाप, लेकिन बंधा तो है ही ना। महात्मा का संग दोनों से मुक्त करता है। भगवत भजन ये पुण्य नहीं है, ये शाश्वत अविनाशी भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। ये नष्ट नहीं होता, पुण्य नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं, भजन कभी नष्ट नहीं होता। ये संतों के संग से प्राप्त होता है। आप समझ पा रहे हैं? अब तुम आपकी गोद में बैठ गए बाबा जी, अब आप ही रोड पार कर। नहीं, हम तो श्री जी के चरणों तक पहुंचाते हैं। हमारा काम जो है वो पोस्टमैन का काम है। आपकी बात श्री जी तक, श्री जी की बात आप तक, और हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, देखते हैं मालिक क्या करते हैं। हमारी सामर्थ्य श्री जी हैं, हमारी सामर्थ्य प्रिया जो हैं, प्रभु हैं, उन्हीं के चरणों तक बात पहुंचाते हैं। तो जैसे हमको किसी ने कुछ अर्पित किया तो हम उन्हीं को तो भोग लगाते हैं। ऐसे आप बोले कि मैं आपके शरण में, तो हम सीधे उनके पास कि आप देखो आपका कार्य, जो मेरा भी कल्याण कर रहे हैं वही आपका कल्याण करेंगे। जो मुझे अपनी शरण में लिए वही आपको अपने। ये जो परिवर्तन हो रहा है ना, ये उनसे हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा। मैं उनकी बात बता रहा हूँ, उनकी सामर्थ्य बता रहा हूँ, उनका नाम बता रहा हूँ। आप उनकी बात सुन रहे हैं, उनका नाम जप करें, आपका परिवर्तन हो रहा है। नाम उनके दास का होता है। अरे बोले बाबा प्रेमानंद, लेकिन काम स्वामी कर रहे हैं। जने बढ़ाई दे, करें करावें आप सब, और जने बढ़ाई दे। ये तो बस समझो सही माने में लाडली जी की कृपा से सब हो रहा, प्रिया जी की कृपा से। ललित कुमार जी चंडीगढ़ से। राधा मतलब श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मृत्यु का डर हमेशा नहीं रहता। कभी ऐसा लगता है कि बहुत समय है भगवान को पाने के लिए, पर कभी ऐसा परिस्थिति आती है कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल समय नहीं रहेगा। बिल्कुल समय नहीं बच्चा, बिल्कुल समय नहीं। ये केवल बुद्धि भ्रम में डाल रही है कि हमारे पास बहुत समय है। कितनी अवस्था हो गई शरीर की? 30 साल। देखो ऐसा लगता है 30 साल अभी कल लगता है, कल 30 वर्ष व्यतीत हो गए। अब पता नहीं बच्चा 30 मिनट भी है कि नहीं, अपने को पता नहीं ना। चले कोई घटना घटी, एकदम शरीर ऐसे कई दृश्य देखने को मिले। ऐसे बैठे पेपर पढ़ रहे हैं, पीछे से मकान, मर गए। रोड के किनारे कुर्सियों में बैठे और पूरा ट्रक चढ़ गया, मर गए। पता ही नहीं कब मृत्यु आ जाए। कार में आनंद से गाना सुनते हुए जा रहे हैं, आग लग गई, अंदर जलकर भस्म हो गए। नए नए जवान जवान बच्चे मर गए। अब इसका कैसे कहा जा सके? गर्भ में भी मृत्यु हो जाती है, गर्भ से बाहर शिशु अवस्था में हो जाती है, यौवन अवस्था में हो जाती है, वृद्धावस्था में हो जाती है। अब यहाँ आकर के अगर खाली हाथ गए तो बहुत गड़बड़ रहेगा। इसलिए हर समय नाम जप करो, राधा 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 राधा। अगर हम राधा बोल रहे हैं, हमारा शरीर छूटा तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम दुखों से बच जाएंगे, हम दंड से बच जाएंगे। बहुत से ऐसे गंदे कर्म हो जाते हैं जिनका परिणाम हमको भोगना ही पड़ता है। इसी जन्म में देखो क्या गंदे कर्म आपसे नहीं हुए। जब अपने लोग खुद न्याय करें अपना, तो सर नीचा हो जाएगा कि हमसे गलतियां हुई हैं जो नहीं होना चाहिए, बहुत गलतियां हुई हैं। अब उन गलतियों का प्रायश्चित करने का समय है। फटाफट प्रायश्चित कर लें। नाम जप, दूसरों की सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, नाम जप करते हुए करें, सब पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। और मृत्यु बड़ा भयावह है, आखिरी शब्द। चाहे जितनी बातें बनाओ, मृत्यु शब्द से भय आ जाता है। जैसे शरीर के किसी अंग की हानि की रिपोर्ट आ जाए कि आपका किडनी फेल, आपका दिल खराब हो रहा है, आपके यहाँ जो फेफड़े हैं वो खराब, कुछ भी, होश खराब हो जाएंगे। क्योंकि मृत्यु की सूचना देने वाले होते हैं ना कि अब दिल खराब, इसका मतलब कभी फेल हो सकता है। कभी कभी स्वस्थ पुरुष 1 मिनट में मर जाते हैं, नहीं मर जाते, नाचते नाचते मर जाते हैं। तो मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। और यहाँ कोई तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। अभी शरीर छूटने का नंबर आ जाए तो कौन साथ जाएगा बताओ? आप ही तो अकेले होंगे ना। यात्रा में तो कोई नहीं होगा ना। उस समय यहाँ का बैंक बैलेंस भी नहीं जाएगा। आपने जो पाप कर्म किए या पुण्य कर्म किए वो भोगने के लिए आपको, और अगर नाम जप कर लिया तो दोनों से बच जाओगे। पाप और पुण्य दोनों से बचकर भगवान को प्राप्त हो जाओगे, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मरने का भय अच्छा है।
जो हमको पाप से बचाता है। मरने का भय बहुत अच्छा होता है, वो आदमी को बहुत ऊंचाई पर चढ़ा देता है। एक बार निश्चय कर लो कि बस इस जन्म में मुझे पाप कर्म नहीं करना, भजन करके भगवान को प्राप्त होना है, और पता नहीं कब शरीर छूट जाए, इसलिए अभी से राधा राधा जपना है। बढ़िया महात्मा हो जाओगे, घर गृहस्थी में रहते हुए पैंट शर्ट में महात्मा हो जाओ, महान आत्मा। पर अपने लोग ऐसी सोच विचार निरंतर नहीं रख पाते, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? निरंतर नहीं रहती सोच। हाँ, निरंतर इसलिए नहीं रहता कि शरीर स्वस्थ है, मन भोगों में लगा है। इसलिए अभी कोई ऐसी रिपोर्ट आ जाए, फिर देखो कैसा मन लग जाएगा। रिपोर्ट आ जाए तो अभी मन लगने लगेगा कि यार पता नहीं क्या हो जाए। अब जैसे अपने लोग हैं ना, तो हर समय बिल्कुल ये अलर्ट मोड पे रहते हैं, न रात में चैन न दिन में चैन। रात में उठ के बैठ जाओ, नाम जप करो, मंत्र जप करो, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। कमा लो, कमाने आए हो। जैसे विदेश से अपने देश लौटना हो तो यही नहीं होगा कि यार ज्यादा फंसाओ नहीं फंसाना, नगद तैयार करो। जितना नगद तैयार हो, यहाँ जमीन मकान खरीद के करोगे क्या, यहाँ से तो जाना है तो नगद तैयार करो। तो नगद क्या है? राधा 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 राधा, और सब यही रह जाएगा। बैंक बैलेंस, मित्र, पुत्र, परिवार सब यही रह जाएगा। जाएगा तो केवल राधा 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 राधा, ये तुम्हारे साथ जाएगा। अब वो भगवान से प्रार्थना करो कि आपकी बुद्धि शुद्ध कर दें, भजन में मन लगने लगे। फिर मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। जब भजन होता है तो फिर मृत्यु एक खिलौना लगती है। जैसे अपने लोगों को कहते हैं कि अब जाना है, प्रिया प्रीतम के पास जाना, जिनका हम जीवन भर भजन करते रहे, जिनके लिए तड़पते रहे, हमको उनके पास जाना। शरीर छोड़ा, अपने प्रभु के पास गए। तो मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। कब शरीर छूटे हो मैं अपने प्रभु से मिल जाऊं। ये आनंद का तो मृत्यु भयावह नहीं रह जाती, पर इतना भजन हो जाए कि प्रभु प्यारे लगने लगे। अभी संसार सब अच्छा लगता है, प्रभु पराये से लगते हैं, नहीं लगते। भगवान कोई होंगे ऐसा लगता है, और ये सब लगता है सत्य है, और जबकि ये सत्य नहीं, वही सत्य है। यही माया भ्रम पैदा किए हुए। नाम जप करो, भगवान का गुण लीला गाओ, उनकी लीला गुण सुनो, इससे बुद्धि शुद्ध हो जाती है। जी। अशोक निम्बोला जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यूट्यूब के से लगभग 6 महीने से आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूँ। महाराज जी, आप कहते हैं श्वासों श्वासों में राधा नाम का जाप होना चाहिए, किंतु हम संसारी व्यक्ति को निरंतर नाम जपना थोड़ा कठिन होता है। दिन भर रात में 24 घंटे में 21,600 श्वास होते हैं, तो क्या हम 21,600 जाप कर लेते हैं तो, और 200 माला इसमें हो जाता है, तो श्वासों में नाम जप गिना जाएगा? मतलब एक साथ 21,600 कर लें? हमारा जो कहने का तात्पर्य वो संख्या से नहीं है। बढ़िया है, आप गणित लगा के संख्या से कर रहे हो। मान लो आप जिस समय प्राण निकलने का समय है और संख्या आपकी पूरी हो गई पहले, और उस समय आपका चिंतन किसी विषय का चल रहा है, स्त्री पुरुष मकान धन कोई वस्तु व्यक्ति स्थान का, तो आपकी सदगति में बाधा हो जाएगी ना। अंतःमति शोगति। और हर श्वास में हम राधा जप रहे हैं। आप कह रहे हो कि गृहस्थी में नहीं जपा जा सकता, हमें लगता है गलत बात है। तुमसे ज्यादा हमारी सेवा है। गृहस्थी चैन से 9 से लेकर के 4-5 बजे तक तो सोता होगा। यहाँ 8-9 बजे शयन करते, 12:30 बजे जग जाते हैं, और दिन में नींद है नहीं, और रात दिन अपना कार्य चालू किए हुए हैं। कितना गृहस्थी में 4 लोग होते होंगे ना, यहाँ 40-50 हजार तो सुबह खड़े होते हैं रोड में केवल, और सबसे आंख मिलाना है। इतने दृश्य देखने के बाद एक भी फोटो किसी की नहीं होनी चाहिए। कैमरा खुला है लेकिन अंदर से ऑफ है, सबसे देख रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सब जरूरत पड़ी तो बात भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं, किसी से नहीं, अपने इष्ट के चिंतन में। आप लोगों से मिल रहे हैं, अभी चल ही रहा है, सत्संग सब करके फिर भी चल रहा है। तो आपका गृहस्थी में इतना काम तो है नहीं, क्योंकि शरीर प्रधान कार्य गृहस्थी में होता है। गृहस्थी में शरीर प्रधान। आप ऑफिस भी जाओगे तो बराबर 4 घंटे प्रवचन नहीं देने हैं, 10 मिनट बाद की फिर चुप हो गए तो उस समय चल रहा है राधा राधा राधा। और जब आप ऐसे चलाओगे तो हम जैसे तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में भी वही बसा हुआ है, राधा 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 राधा। तो हम जप नहीं रहे लेकिन चल रहा है, जैसे धड़कन चल रही, जैसे श्वासें चल रही, ऐसे नाम चल रहा है। और इसका अभ्यास किया जाता है। अगर हम ये मान लेंगे कि हम गृहस्थ हैं, हम ऐसा अभ्यास नहीं कर सकते, तो कभी नहीं होगा। ये मान लेंगे कि हम भगवान के अंश हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। जो एक संत कर रहे हैं वही हम गृहस्थी में रह के कर सकते हैं। क्या नहीं होता संत में? क्या संतों का भोजन नहीं बनता? संत कपड़ा नहीं पहनते? क्या संत मकान में नहीं रहते? अंतर यह है कि वो किसी से संबंध नहीं रखते, और गृहस्थी में संबंध रखा जाता है, भाव में अंतर। तो क्या अंतर से तुम वैसे गृहस्थी में नहीं रह सकते? भाई अगर तुम्हारे घर में रहते होते तो 4-5-6 लोग होंगे, 10 लोग, 4 लोग हैं, 400 लोग हैं, सैकड़ों बच्चियां, सैकड़ों संत बच्चे, सब पूरे, और सबके दिमाग पर हमारा शासन है। धर्म विरुद्ध एक भी बच्चा आचरण नहीं कर सकता। वो पूरे परिवार को जैसे संभाल के चला जाता ना। अच्छा, ये तो हुई हमारे घर में रहने वाले, यहाँ वृंदावन में जो हमारे पास 10,000 लोग बाहर रह रहे हैं, आप लोग भी हो। अगर आप वास्तविक भाव से अगर मानोगे कि संत गुरु या कुछ, तो आप गलत करने की सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग में प्रेमानंद छाया हुआ मिलेगा, और डर लग जाएगा कि यार नहीं, अगर दोबारा सामने गए तो फिर हमें डांट लग जाएगी, अब गलती नहीं करूंगा। ये तो क्या ये बल आप नहीं जागृत कर सकते? आप भी भगवान के हो, आपको भी नाम जपने का अवसर मिला है, पर आप अपने को छूट दे देते कि मैं गृहस्थ हूं। तो गृहस्थ में कोई लाइसेंस इस बात का थोड़ी दिया गया शास्त्र में कि आप मनमानी भोग भोगो, आप जैसा चाहो वैसा करो। नहीं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, दोनों को भगवत प्राप्ति करने के लिए मानव देह मिली है। दोनों का ढंग अलग अलग है। आपको काम सताया तो धर्मपूर्वक अपनी पत्नी से,
आपको मोह सताया तो धर्मपूर्वक अपने पुत्र से, लोभ सताया तो धर्मपूर्वक धन कमा करके। इस तरह से विकारों को हम कब्जे में लेते हैं धर्म की सीमा में, और आगे चलकर निर्विकार हो जाते हैं। और वैरागी को वो पहले से ही प्रथम से ही त्याग शब्द से, क्योंकि त्यागी वैरागी है ना, वो त्याग से सर्वस्व त्याग करता हुआ उस ऊंचाई पे पहुंच जाता है। उसी ऊंचाई पर आपको पहुंचना है, पर आंतरिक राग का त्याग करना। अगर आप अपने को गृहस्थ मान लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। गृहस्थ पहले आप मानो भगवान के आप अंश हैं, आप गृहस्थ धर्म का पालन कर, आप गृहस्थ नहीं, आप गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं। आप भगवान के अंश हैं, आप गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, तो आप जीत जाओगे। और आपने अपने को गृहस्थ मान लिया तो छूट दे दोगे कि ये तो सब काम बाबा जियों का है कि आप निरंतर भजन करो, हम तो गृहस्थ हैं। एक जो आप एक गणना करके जब कर रहे हो, ये बड़ी श्रेष्ठ बात है। पर चूक की बात यह है कि गणना पूरी होने के बाद जब हमारा जो श्वास खाली जा रही, उस समय हमारी मृत्यु हो गई, तो हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा। जैसे हिरण का चिंतन हुआ तो अगला जन्म हिरण का हुआ। तो अंतःमति शोगति, मुझे चाहिए कि हर श्वास में अभ्यास करो, हो जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते ही सिल पर होते निशान। तो राधा नाम का निशान पड़ जाएगा बुद्धि में, राधा राधा, अंदर से एक दिव्यता आ जाएगी। फिर भजन करना नहीं पड़ता, रोम रोम भजन करता है, मतलब एक दिमाग हो जाता है, राधा में दिमाग हो जाता है। एक होता है वाचिक जप करना, फिर उपांशु जप करना, फिर मानसिक जप करना, फिर रोम रोम में वही, मतलब वो छा जाता है। बात करो, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते, बात करते, मौन, हर स्थिति में वो भगवदाकार वृत्ति रहती है, अखंड भजन रहता है। अभ्यास करो, अभ्यास में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी सामर्थ्य। देखो, जिनका अभ्यास नहीं तो आंख खोल के भी निशाना नहीं लगा सकते। ऐसे अभ्यासी लोग हैं कि आंख में पट्टी बांध दो और वो निशाने पे। एक हमें दिखाया कि एक आदमी को लिटा दिया, आसपास तरबूज रखे और उसके नमक डाल के आंख में पट्टी बांधी गई, और बड़ा भारी वो घन दे दिया गया, हथौड़ा जैसा, वो ठीक उसी पर मार रहा है। मतलब आंख की पलकें बंद है, पट्टी बंद है, जरा सा चूक जाए तो लेटे हुए बंदे के मतलब प्राण निकल जाए, पर उसका ठीक घन जो है थोड़ा है वो उसी पे पड़ रहा है। ये क्या अभ्यास, मतलब आश्चर्य में बात, अभ्यास है ना। तो आश्चर्य में बात कि संसारिक कार्य करते हुए, बात व्यवहार करते हुए वो भगवान में अपने चित्त को रखे, संभव है। अभ्यास से सब संभव है। अभ्यास हो जाए तो आंख में पट्टी बांध के गोली मार दे। अभ्यास नहीं है अपने लोगों का, तो जैसे अपने को बंदूक दी जाए तो लाठी वाला काम भले कर ले, लेकिन बंदूक नहीं चला पाएंगे, क्योंकि कभी पकड़े नहीं, कभी चलाया नहीं, कभी अभ्यास नहीं किया। ऐसे ही अपने लोगों ने मन का अभ्यास किया भजन का, तो उसमें प्रवीणता हो गई। अब मन का अभ्यास किया विषयों का, तो भगवान में लगाना बड़ा कठिन है ना। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हम ऐसा अभ्यास करें कि हमारा चित्त कहीं जाए ना, बार बार प्रभु में लगा रहे। राधा 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 खूब ऐसा अभ्यास कीजिए हर श्वास में, और एक श्वास में कई नाम जपे जा सकते हैं। तभी तो आप वो श्वासों का गणना करके जप लेते हैं। तो हम धीरे धीरे और धनी बने। हम चलते फिरते, उठते बैठते ये भय रखें कि कभी भी प्राण निकल सकते हैं। प्राण निकलने की कोई तिथि तारीख हमारे पास है नहीं, और जिस समय प्राण निकले और जो चिंतन किया वही हमें बनना पड़ेगा। तो हम राधा राधा बोलते रहे, तभी काम मन। अंतिम श्वास में नारायण निकला अपने पुत्र के बहाने, तो परम पद का अधिकारी हो गया। तो हम इतना बड़ा घाटा न सहें, अब मनुष्यों ने हमारी व्यर्थ न जाए। हम हर समय नाम जपने का अभ्यास करें। पूर्णता तो भगवान की कृपा से होती है, पर हम प्रयास हम करें। प्रयास में पूरा हमारा बल लगा के, तो कृपा भी भगवान की पूरी होगी और वो हमारा उद्धार कर देगी पक्का। हम कायरता न करें तो भगवान की कृपा की कमी नहीं। जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, जिसकी कृपा करते करते कभी आघाती नहीं, ऐसी भगवान की कृपा है।